प्रदेश में होने वाले 26 अगस्त में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अभी से छात्र नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। देखें तो कॉलेज में ईस्ट इंडिया लग चुकी है। मैं कॉमर्स कॉलेज में हूं, जहां से प्रचार जोरों शोरों पर शुरू हो चुका है। शहर में कई जगह पोस्टर लग रहे हैं, तो आज कॉलेज में अलग अलग ईस्ट इंडिया लगाकर प्रचार यहाँ किया जा रहा है। देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो छात्र नेता है, जो यहाँ से प्रत्याशी है, उनके जो समर्थक है, वो यहाँ जोरों शोरों से नारे लगाकर छात्रों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। कई छात्र नेता हमारे बीच है जो कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां उनकी है, किस तरह वो यहाँ मुद्दे लेकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस तरह तैयारी कर रहे हैं? उपनिषद प्रजापति नाम है मेरा। मैं अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे कि आज आई कार्ड बट रहा है कॉलेज में, पर आज के दिन भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बच्चों को ठीक तरीके से पता नहीं है कि फीस रिसीट डाउनलोड करनी पड़ती है या उसका कुछ करना पड़ता है, तो कॉलेज के पास कोई फैकल्टी नहीं या कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो फीस रिसीट निकाल के दे सके। उसके लिए बच्चों को यहाँ से यूनिवर्सिटी दौड़ाया जा रहा है। तो इस चीज़ का मैं सबसे ज़्यादा विरोध करता हूँ आज के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर इतनी बार ज्ञापन से देखे हर छात्र नेता, मैं मेरी बात नहीं करूँगा, हर छात्र नेता ने हेल्पलाइन के लिए बोला है। ऐसी हेल्पलाइन कॉलेज के अंदर बननी चाहिए जिसके लिए बच्चों को यहाँ से दौड़ के यूनिवर्सिटी में जाना पड़े। ऐसी हेल्पलाइन आप कंबाइन बना सकते हो, साइंस और कॉमर्स दोनों सारे कैंपस उधर है। मेन चीज़ तो ये। और उसके बाद बच्चों को अब वो तो समय बताएगा कि बच्चे किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते। मेन मुद्दा आज के लिए ये है। उसके बाद बच्चों के लिए हेल्पलाइन, कॉमर्स कॉलेज की मेन प्रॉब्लम ही हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन होगी तो बच्चों को दौड़ के यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हाँ। कोरोना काल में कैसी स्थिति रही, अब क्या लगता है आपको? मेन आज की प्रॉब्लम नहीं, कोरोना काल की भी ये प्रॉब्लम है। अगर छात्र नेता नहीं होता है अगर कॉलेज के अंदर, तो बच्चों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है कॉलेज से। कॉलेज वाले कहते हैं हम टेक्स्ट मैसेज कराते हैं, पर किसी बच्चे के पास कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं जाता है। तो इनको ऐसी कोई IT सेल बनवानी चाहिए जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही काम करे। बच्चों के पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आज फीस फर्स्ट ईयर में 1200 सीट है, 1010 फॉर्म भरा है, अभी तक सिर्फ 600 बच्चों ने एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि 600 बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनको फीस जमा करवानी है या क्या करना है। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक छात्र नेता मिलकर कितने बच्चों तक टच हो पाएगा? नहीं हो पाता हर बच्चे तक टच। कोई गांव का बच्चा उसको कैसे पकड़ेंगे हम? सिटी का लोकल होता है तो हम उसको टच कर लेते हैं, पर गांव के बच्चे को तो कॉलेज वालों को सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसके लिए कोई ना कोई अच्छी संभव कोशिश करनी चाहिए। किस तरह से प्रचार कर रहे हैं हम? जैसे कि सब छात्र नेता अपने अपने होल्डिंग्स बैनर सब लगा रहे हैं। हम एक एक बच्चे को खुद पर्सनली मिल रहा हूँ, मैं कार्ड दे रहा हूँ उनको। जैसे मैं कोविड के 2020 का मेरा एनरोलमेंट है, मैं खुद बीकॉम का, और बीकॉम के बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे कॉलेज के अंदर बीकॉम के ही है। तो बीकॉम के बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे FMS MBA दूसरे बच्चे, BBA वाले बच्चे, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे, उनके पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, हर तरीके की न्यूज़ उनके तक पहुँच जाती है। पर बीकॉम के बच्चों को जैसे एक थर्ड श्रेणी का कोई पियोन होता है वैसे ट्रीट किया जाता है कॉलेज में। तो बीकॉम के बच्चों के लिए आपको कॉलेज में अच्छी से अच्छी हर संभव कोशिश करने के लिए हम तैयार खड़े हैं यहाँ पे। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे मुद्दे हैं कि कुल मिला के स्टूडेंट्स का वेलफेयर होने चाहिए। जो काम यहाँ पे अटके हुए पड़े वो कराने चाहिए इनको। उसके बाद में जैसे आज यहाँ पे ID कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट तो भी कॉलेज की तरफ से किसी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। मैं चाहती हूँ ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में जाके प्रोवाइड हो। कैसे प्रचार कर रहे हैं? अब आगामी 2 साल कैसे रहे? आगामी 2 साल मेरे लिए थोड़े टफ थे, क्योंकि मेरे को आज तैयारी करते करते 4 साल हो गए और मैंने एक भी महीना या एक भी दिन बोल दो, एक भी दिन मैंने कभी स्किप नहीं की अपनी तैयारी। उसके बाद में ये टफ इसलिए रहा था कि कोरोना काल था, चुनाव कब से हो जाते, पर हमें कुछ साल और ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। और जो प्रचार है वो नारों के थ्रू हो रहा है। मैं डोर टू डोर हमारी कैंपेनिंग चल रही है, मैं सबसे जाके हाथ मिला रही हूँ और यहाँ पे अपने नाम से चला रही हूँ। बस उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा है प्रचार में। और क्या चुनाव जीतती है तो किस तरह के कार्य अभी सुविधा? अगर मैं चुनाव जीतती हूँ, पहली बात तो ये मैं खुद एक यहाँ के जितने भी इस यूनिवर्सिटी में आज दिन तक कोई भी लड़की अध्यक्ष नहीं बनी है और मैं उसकी दावेदारी कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो चुनाव जीतने के बाद मैं खुद किसी के लिए एक मोटिवेशन बनूंगी, गर्ल्स के लिए मोटिवेशन बनूंगी कि आप सभी को भी ऐसे ही आगे आना चाहिए। कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है चुनाव लड़ना, तो सब हिम्मत करिए और आगे आइए। अविनाश, किस तरह के मुद्दे आपके हैं? क्या देखते हैं आप चुनाव को लेकर? 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा लाइब्रेरी का है। 2 साल से यहाँ पर लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन चलने के तहत यहाँ पर कॉलेज में कैंटीन बंद है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र नेता हमेशा संघर्ष कर रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, 2-3 साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने ही किया है, या फिर हमारी सामने वाली टीम भी अनशन पे बैठी थी लाइब्रेरी के लिए, पर हम लोगों को हर बार जब भी हम लोग इस लाइब्रेरी के मुद्दे को उठाते हैं तो हम लोगों को कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पागल बना दिया जाता है कि 6 महीने में लाइब्रेरी बन के तैयार हो जाएगी, लाइब्रेरी का काम चल रहा है। तो इस बार अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला काम यही रहेगा
कि कॉलेज प्रशासन हम लोगों को एक टाइम दे दे, हम और जो लाइब्रेरी का जिसको टेंडर दिया गया है उसके ऊपर पेनल्टी लगाए और उसे उसका टेंडर निरस्त करे और दूसरे को टेंडर देके जल्द से जल्द लाइब्रेरी का काम कंप्लीट कराए। एक हेल्पलाइन लगवाए कॉलेज के अंदर जिससे बच्चों को परेशानी नहीं हो। यूनिवर्सिटी जाने में बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, गांव के दूर दराज के बच्चे होते हैं, उनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग ये सोच के आते हैं कॉलेज में हमारा काम होगा, फिर उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में उन्हें 2-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, फिर उन्हें शाम को यहाँ रूम लेके रहना पड़ता है। तो किसकी आर्थिक स्थिति किस तरीके की है ये उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक हेल्पलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज के अंदर गार्ड बिठाने चाहिए। यहाँ पर आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़ होती है तो उसको मद्देनजर देखते हुए उसको यहाँ पर गार्ड बिठाने चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं कॉलेज के अंदर करनी चाहिए अभी कॉलेज प्रशासन को। 2 साल किस तरह रहे? कोरोना था, कोरोना में किस तरह की व्यवस्था थी? कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारे छात्र नेता एक्टिव रहे थे और जिस समय गाइडलाइंस निकली थी सरकार की तरफ से कि अभी सबको घर में रहना है तो उस समय हम लोग एक्टिव नहीं थे, वरना सारे छात्र नेता हमेशा छात्रों की मदद के लिए हमेशा से तत्पर रहे हुए हैं और आगे भी रहेंगे। चाहे कोरोना हो या कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग हमेशा छात्रों के लिए लड़ते रहते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? आधुनिक तरीके क्या अपना रहे हैं इस बार? हम लोग आधुनिक तरीके तो सब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह भेज के और यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा के और लिंग दो कमेटी के सारे नियमों को पालना करते हुए हम लोग प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, क्या मुद्दे हैं ऐसे जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मेरा मुख्य जो है मुद्दा वो है परीक्षा और परिणाम। 2 साल से कोविड के कारण परीक्षा वो परिणाम मैं खुद बीकॉम थर्ड ईयर का एक छात्र हूँ। मेरा बीकॉम थर्ड ईयर का मार्कशीट अभी तक नहीं है। एमकॉम में मेरा एडमिशन हो गया है लेकिन बीकॉम थर्ड ईयर की मार्कशीट मेरी अभी तक नहीं है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मुख्य मुद्दा ये भी है कैंटीन। कॉलेज आज से 10 या 15 दिन बाद कैंपस वापस चालू होने वाले हैं, कैंटीन नहीं है। अगर एक छात्र बाहर गांव से आ रहा है, अगर 50-60 किलोमीटर दूर से आ रहा है, छात्रों को अगर कहीं कुछ अल्पाहार लेना है तो उसके लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा। ये सारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। और फिर अपने लाइब्रेरी का काम पिछले 1.5-2 वर्षों से चल रहा है लेकिन वो वहीं का वही है। मैं पिछले 1.5 वर्षों से उसको वहीं का वही देख रहा हूँ। वो पिलर वहीं का वहीं खड़ा है, उसके ऊपर छत नहीं डली अभी तक। मुख्य मुद्दा तो हमारे यही रहेगा। 2 साल किस तरह रहे? क्या अब क्या देखते हैं, किस तरह प्रचार कर रहे हैं? 2 साल जब कोविड था, जब बिल्कुल कैंपस बंद थे, छात्र नहीं आ रहे थे कॉलेज, फिर भी हम लोग यहाँ थे, कैंपस में खड़े थे पर छात्र नहीं आ रहे थे। फिर ऐसी कुछ गाइडलाइन निकली कि आप सबको कैंपस में नहीं रहना है, घर पे रहना है। तो फिर छात्र सब अपने अपने घर, जब बिल्कुल लॉकडाउन था तब हम भी अपने घर थे, छात्र भी अपने घर थे। तो उसके बाद वापस जब लॉकडाउन खुला हम भी यहाँ वापस कैंपस में खड़े हैं, तब से वापस यहीं खड़े हैं। और हमारा प्रचार लिंग दो कमेटी के तहत कर रहे हैं, जो पालना है बिल्कुल हम पालना कर रहे हैं उसकी। देखें तो बड़ी संख्या में छात्र नेता और उनके समर्थक है जो यहाँ अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, छात्रों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दिखाऊं गेट के, कॉमर्स कॉलेज का मुख्य गेट है ये, जहाँ पर छात्र नेता आपस में मिलकर आपस में छात्रों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई विजिटिंग कार्ड दे रहा है तो कि किस तरह से प्रचार यहाँ कर रहा है। देखेंगे आप वहीं छात्र नेता छात्र समर्थक जो नारेबाजी कर, यहाँ माहौल फिर से शुरू हो चुका है। छात्र संघ चुनाव की रणनीति फिर से शुरू हो चुकी है। अंदर दिखाऊंगा एक बार कि बड़ी संख्या में छात्र नेता है और जिस तरह से आज एक बार फिर से कॉलेज में जो माहौल देखा जा रहा है, कहीं न कहीं देखें तो आप दिखाऊंगा मैं आपको, नारेबाजी शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में छात्र जो यहाँ कॉलेज में अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कहते हैं राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति, और उसी छात्र राजनीति से उभर कर ये छात्र नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं। देखें तो नारेबाजी कॉलेज में शुरू हो चुकी है, नारेबाजी कर रहे हैं और अपने कहीं न कहीं एक बार कॉलेज में जो सरगर्मियां हैं, चुनाव की सरगर्मियां वो फिर से तेज हो चुकी है। हमने जो छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी है उनसे भी जाना कि विश्वविद्यालय में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर वो बात करें, क्या मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव जीतते हैं तो वो करवा पाएंगे। कहीं न कहीं एक बार इस राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति में बड़ी संख्या में छात्र यहाँ भाग ले रहे हैं और अपना उत्साह दिखा रहे हैं। पलवल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।